आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट न्यू है वो आप लोग पहले वाली क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस की जरूर देख कर आना। नहीं तो फिर वो नए चैप्टर से आप लोग अब ज्वाइन करना। अगले 4-5 दिन तक आप लोग जीके पढ़ो, जीके की कोई भी बुक पढ़िए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। कल जहां थे हम लोग क्वेश्चन 15 कर चुके थे, उसके अगले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शानदार हूं भाई मैं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करने की कोशिश करो। 15 तक कल मैं आपको करवा चुका था। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए कीजिए आप लोग। नहीं नहीं मोनू, हेयर स्टाइल गुड नहीं है, ऐसी हो रखी है। मैं यार स्विमिंग पूल से डायरेक्ट आ गया, वहां से डायरेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाने आ गया, तो ऐसे हो रखी है। कल से थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इनका। क्या हम लोग शुरुआत करें? पुष्पेंद्र, ये तो जो एसएमएस स्टेडियम है वो ठीक है भाई। क्लास तो क्या होगी, आप आके तैर लो वहां, बस इतना ही है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, सभी लोग बातें बिल्कुल बंद कीजिए। एक आदमी ने किसी कीमत पर 60 वस्तुएं खरीदी और कुछ वस्तुएं 16 से 2/3% लाभ पर 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दी। क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दी। देखिए ध्यान से समझना, कुछ वस्तुएं 16 and 2/3% प्रॉफिट पर 16 से 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेच दी। कुछ वस्तुएं कितनी बेच दी नहीं पता। यानी कि एक्स वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, एक्स वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, वो क्या अपने पास 35 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? कि ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अपने पास सेलिंग प्राइस के नीचे तो कितना आ जाएगा? तो सेलिंग प्राइस के नीचे आ जाएगा अपने पास 35। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा अपने पास एक्स रुपीज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 16 से 2/3% प्रॉफिट पर आप लोग बेच रहे हो, तो 16 and 2/3% प्रॉफिट जो होगा वो क्या अपने पास यहां पर 1/6 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो 6 का खरीद के कॉस्ट प्राइस अपने पास 6 होगा। 6 का खरीद के आप लोग कितने का बेचोगे? सेलिंग प्राइस अपने पास 7 होगा। तो 7 की वैल्यू अगर अपने पास 35 दी हुई है, तो क्या 6 का मान जो होगा वो बताइए कितना होगा? तो 6 का मान मुझे बताइए, क्या 30 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यानी कि x का मान 30 आ गया है। मतलब आप लोग 30 वस्तुएं बेच चुके हो। कुछ वस्तुओं का मतलब 30 वस्तुएं आप लोग बेच चुके हो। आपके पास टोटल 60 थी, अगर 30 बेच दी तो बची कितनी? तो आप लोग कहोगे सर 60 में से अगर 30 अगर बेच दी हैं तो 30 अपने पास बची। उन पर जो लाभ है वो 6 से 2/3% है। तो 6 से 2/3% का मतलब क्या यहाँ पर इस चीज का मतलब 1/15 ही होता है क्या? तो 1/15 अगर होता है तो प्रॉफिट कितने रुपए का आएगा? 2 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। इस चीज का जो मतलब होता है वो 20/3 होगा। 20/3 और परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो 20 से कट गया ये 5 बार, तो ये आ गया अपने पास 1/15। तो 2 रुपए का लाभ यहां पर हुआ है, 5 रुपए का प्रॉफिट यहां पर हुआ है, तो टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का। अपॉन अपने पास टोटल कितना है? 60, और इंटू कर देंगे 100 से। 20 से कट गया 5 बार और 20 से कट गया 3 बार, तो आंसर कितना आ गया? 35/3। और 35/3 का मतलब आंसर आ जाएगा 11 and 2/3%। हाँ और ना बोलिए प्रत्येक बच्चा, क्या आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। देखिए काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आया। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, कुछ बच्चे आए फिर भी समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे रिपीट की बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।
आप लोग यहाँ पर एक व्यक्ति ने 60 वस्तुएं खरीदी, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सोचोगे, 60 वस्तुएं आप कितने भी रुपए की मान लो कि एक वस्तु 1 रुपए की है, एक वस्तु X रुपए की है, एक वस्तु 10 रुपए की है। जो मर्जी है वो मान लो। सबसे आसान तब रहेगा जब हम लोग ये मान लें कि 60 वस्तुएं अपने पास 60 रुपए की है। पहली बात, क्या ये आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और ढंग से पूरी क्लास को साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे भाई। यहाँ पर 60 रुपए में उसने 60 वस्तुएं खरीदी, 60 रुपए में उसने कुछ वस्तुएं 16 से 2/3% लाभ पर बेची और 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दी। तो मुझे बताइए, 35 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्या वो 35 रुपीज होगा क्या? 35 रुपए के बराबर बेची हैं कुछ वस्तुएं, क्वांटिटी का नहीं पता। ये अपने पास उसने कुछ वस्तुएं इतना परसेंट लाभ पर, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, इतने परसेंट लाभ पर 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो क्या 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 रुपए होगा क्या? इतने पर बेच दी, पता नहीं कितनी वस्तुएं बेच दी, इतने की बेच दी। सेलिंग प्राइस अगर अपने पास है, ये आप लोगों को पता होगा कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो 6 का खरीद के अपने पास कितने का बेचेगा? 6 का खरीद के बेचेगा 7 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो वैल्यू अपने पास है, ये सेलिंग प्राइस 7 अपने पास है, तो 7 का मान अगर 35 है, तो बताओ 6 का मान क्या अपने पास क्रय मूल्य जो होगा वो क्या 30 ही होगा? बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 7 का मान 35 अगर है तो 6 का मान 30 कैसे होगा? एक बार बताना, ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? 35 के नीचे हम लोगों ने लिख दिया 7 और इंटू कर दिया हम लोगों ने 6 से। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या 30 वस्तुओं को 35 रुपए में आपने बेचा है क्या? तो 30 आप कहोगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो 30 रुपए है। प्रत्येक वस्तु को मैं 1 रुपए की मान रहा हूं, तो 30 वस्तुओं को आप बेच रहे हो 16 से 2/3% लाभ पर 35 रुपए की बेच रहे हो। तो मुझे सारे बच्चे मिलकर बताओ, क्या ये अपने पास 30 रुपए है तो क्वांटिटी भी क्या 30 होगी? क्या हम बराबर बराबर मान चुके हैं? मुझे आप लोग बताइए, 30 आर्टिकल्स को अगर 30 रुपए का सामान आप बेच रहे हो, तो क्या 30 वस्तुएं वहां पर बेच दी हैं क्या? टोटल जो आर्टिकल्स थे वो 60 थे, 60 रुपए के। 60 में से अगर 30 आर्टिकल आपने वहां से निकाल दिए, तो मुझे बताइए आर्टिकल बचे कितने? क्या 30 आर्टिकल बचे क्या? और बचे हुए जितने आर्टिकल हैं उस पर लाभ ये है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 20/3। तो यहाँ पर 20/3% के कारण अपॉन 100, तो अपने पास 20 से 5 बार 1/15 यहाँ पर होगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इनटू कर देंगे हम लोग 1/15 से, तो क्या 2 रुपए का लाभ तो बाद में आएगा? बची हुई 30 वस्तुओं पर 2 रुपए का लाभ है और शुरुआत में जो लाभ है वो कितने रुपए का? 5 का। तो टोटल कुल लाभ पूछा है, तो मुझे सभी लोग बताओ कुल लाभ क्या 7 रुपए होगा क्या? और अपॉन 60 और इंटू कर देंगे 100 से। क्या अब की बार तो पूरी क्लास समझ पाया है क्या कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये आ जाएगा 35/3 और 35/3 7, ये वाला 30 पूछ रहे हो क्या भाई राहुल भाई? तो 60 में से 30 माइनस कर दिया मैंने, वहां से 30 आया भाई ये वाला तो, और ये वाला 30 यहां से आया है, और ये कहां से आया? ये मैंने ये सोल्व कर रखा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? टोटल पूछा है भाई। चलो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक बार अगर वापस देखना चाहो तो इसको वापस देख लो इस चीज को, नहीं तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगला है। देखिए 2 बार मैंने समझा दिया अच्छे से, लेकिन 2 बार में तो सुनने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो। लास्ट स्टेप में मोनू 5 रुपए का लाभ यहाँ पर है, 2 रुपए का लाभ यहाँ पर है, तो टोटल लाभ बताओ 60 वस्तुओं पर। 60 रुपए की, दो 5 रुपए का तो पहले 30 में लाभ कमा चुके हो, 2 रुपए का बाद में और लाभ कमा चुके हो भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैन परचेज 40 आइटम एट सेम प्राइस, बिल्कुल ठीक है। ही सोल्ड सम आइटम्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग देम एट ए प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम। देखिए प्रत्येक आइटम को समान कीमत पर खरीदा, सेम प्राइस है सभी का। तो एक वस्तु का प्राइस आप x रुपए मान सकते हो, आप 2 रुपए मान सकते हो, आप 10 रुपए मान सकते हो, सभी से आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, 40 वस्तुओं का जो प्राइस है मैंने मेरी तरफ से मान लिया है कि 40 वस्तुएं आपने 40 रुपए की खरीदी, उसमें से कुछ वस्तुएं, 40 वस्तुएं खरीद ली, आप लोग अब बेच रहे हो। एक आदमी ने इतनी वस्तुएं खरीद लिया, वो बेच रहा है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसमें से कुछ वस्तुएं नहीं पता कितनी, 30% लाभ पर, तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/10। 3% लाभ, 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दी। तो जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, वो 26 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस दिया उसके बराबर है। यहाँ 30% लाभ पर बेची, 30% प्रॉफिट पर हम लोगों ने बेची, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है ना उन वस्तुओं का, वो जो सेलिंग प्राइस है वो 26 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो क्या 26 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या 26 होगा? बोलिए सब लोग, ये बात तो समझ पा रहे हो क्या?
उसने वस्तुएं कितनी बेची? कुछ वस्तुएं 30% लाभ पर बेची। कितनी वस्तुएं बेची नहीं पता। 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो मुझे बताइए कि आपके पास सेलिंग प्राइस है और आपके पास लाभ है 30%। तो अपना पूरा दिमाग लगाकर किसी भी तरीके से क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जितनी वस्तुएं बेची तो 10 का खरीद के क्या आप लोग 13 का आप लोग यहां पर बेच रहे हो? तो किसी भी तरीके से मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या कॉस्ट प्राइस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 13 की वैल्यू, सेलिंग प्राइस अपने पास 26 है। 26 के नीचे हम लोग 13 लिख देंगे और कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग पूछोगे तो इंटू किससे करोगे? 10 से। 13 से ये कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 2 बार। और ये आ जाएगा अपने पास 20 रुपीज। तो क्रय मूल्य मुझे बताइए क्या 20 रुपए का है क्या? इसका मतलब 20 रुपए की वस्तुएं आप बेच रहे हो। तो 20 रुपए में क्या 20 वस्तुएं थी क्या? वहां पर 20 आर्टिकल्स थे। ये तो दोनों सेम है। अपने पास यहाँ पर ये तो दोनों सेम है। जितने रुपए की वस्तु होंगी 20 आर्टिकल। टोटल 40 वस्तुएं थी। उसमें शुरुआत में 20 वस्तुएं बेच दी, 6 रुपए लाभ कमा लिया। अब मुझे बताइए वस्तुएं बची कितनी? तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर 40 में से 20 बेच दी तो 20 वस्तुएं बची, क्या उन पर लाभ नहीं कमाएगा क्या? आप कहोगे जरूर कमाएगा। तो उन पर लाभ है 18%। तो इसका 18% क्या 3.6 होगा क्या? तो टोटल लाभ बताइए कितना कमाया? लास्ट स्टेप जो पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को नहीं समझ में आई थी भाई। तो टोटल लाभ बताइए कितना कमाया उसने? 6 रुपए का प्रॉफिट तो वो यहां कमा चुका है और 3.6 का प्रॉफिट यहां कमा चुका है। क्या दोनों को अगर ऐड कर दें 6 को और 3.6 को अगर ऐड कर दें तो क्या टोटल प्रॉफिट 9.6 का है? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? और टोटल खरीदी कितने रुपए की थी? 40 रुपए की। 9.6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 40 पर और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो क्या अपने पास पॉइंट से जीरो हट जाएगा? जीरो से जीरो कट रहा है, 4 से कट जाएगा 24 बार। ये अपना आंसर आ गया है। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन बच्चे कम समझ पाए होंगे, तो उस टाइप का मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिख देता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से और ढंग से समझ पाओ। क्या अब तो आपके समझ आया है क्या? सभी के समझ में आ गया? तो क्या आगे बढ़े? अरे वाह, आज तो पूरी क्लास के समझ में आ गया। इसका मतलब पारस अभी क्लास में नहीं है। इससे एक ही चीज का सॉल्यूशन वो निकलता है, कंक्लूजन, कि अभी पारस शायद क्लास में नहीं है। तो फटाफट मैं आपको ये चीजें पढ़ा देता हूं। अगला क्वेश्चन करो पहले। आज खत्म करवा देता हूँ ये चैप्टर मैं आपको। ये वाला जो चैप्टर आज खत्म करवा देता हूँ क्योंकि आज पारस क्लास में नहीं है। सही रहेगा ना? मुझे लगता है सही रहेगा। चलिए, आप लोग यहाँ पर एक विक्रेता 2 रुपए में 7 की दर से सेब खरीद रहा है और 3 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना। प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीखने की कोशिश करना। थोड़ा सा टाइप मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं ढंग से आपको समझाऊंगा। 3 रुपए में 7 एप्पल वो खरीद रहा है। 7 एप्पल का कॉस्ट प्राइस है 2 रुपए। यहाँ पर ये जो एप्पल खरीद रहा है, 7 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2 रुपए। और यहाँ पर 8 की दर से बेच रहे हैं। 8 एप्पल्स का जो सेलिंग प्राइस है, अच्छे से समझना। टाइप मैं चेंज कर रहा हूं तो एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता रहेगा, तो ये चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर देखिए, जब भी अपने पास, ध्यान से सुनना, ये अगर ऐसे हो तो मैं पूछूंगा कि प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। तो देखते ही आप लोग कभी भी नहीं बता पाओगे तुरंत कि प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ। शुरुआत में तो ये भी समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, आपको अगर मैं ये बोलूं कि 24 एप्पल्स का, 24 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 10 रुपए है और यहाँ पर 24 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस 12 रुपए। अगर क्वांटिटी में बराबर कर दूं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्वांटिटी अगर मैंने बराबर कर दी तो क्या अपने पास अब जो है वो क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आप लोग मुझे बताइए कि 10 रुपए का खरीद के 12 का बेच दिया तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो रहा है 2 का, अपॉन अपने पास 10 और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो याद रखना, जब अपने पास क्वांटिटी इक्वल हो, जब ये जो क्वांटिटी हो इक्वल अगर हो तो हमारा दिमाग जल्दी बता पाता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और फिर वो बोलता है प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट का हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट का हुआ। क्वांटिटी अपने पास सेम होनी चाहिए। इतनी छोटी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का पहला तरीका, क्वांटिटी बराबर करने के लिए यहां पर एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे। तो एक एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मुझे बताइए क्या 2/7 रुपए होगा क्या?
एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस होगा 2/7 रुपए और एक एप्पल का ही सेलिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं और एक एप्पल का जो सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा 3/8 रुपए। तो ये जो अपने पास है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3/8 में से 2/7 हम लोग माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस करते हैं। अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, अपॉन हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो हमारे पास प्रतिशत लाभ आ जाएगा। कुछ बच्चे मुझसे बोल सकते हैं कि सर ये फ्रैक्शन में इतना जल्दी आपको कैसे समझ में आया कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? याद रखना मुझे नहीं समझ में आया, मैं तो हमेशा और हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करता हूं, ये बात पकड़ी हुई है। अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए तो समझना प्रॉफिट हुआ है और नेगेटिव आ जाए तो समझना लॉस हुआ है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव आ जाए तो लास्ट में समझ लेना कि प्रॉफिट हुआ है और नेगेटिव अगर आ जाए तो समझ लेना लास्ट में जो हुआ है अपने पास लॉस हुआ है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आप लोग करते हो और ये तरीका बहुत सही तरीका होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ये जो 7 और 8 है, इसका एलसीएम लेते हैं और 56 आर्टिकल खरीदते हैं और 56 बेचते हैं, उससे पॉइंट से आप लोग हट जाओगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करें अगर कॉस्ट प्राइस की, आराम से समझिए। पहला क्वेश्चन ढंग से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। सेवन एप्पल्स का 7 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो अपने पास होगा यहाँ पर 2 रुपए। ये लीजिए, 7 एप्पल का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है। एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो एक एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने पास होगा 2/7 रुपए और यहाँ पर अपने पास जो होगा 56 खरीद लो। 56 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या 2/7 को इंटू करोगे 56 से, तो क्या अपने पास 7 से कट जाएगा 8 बार और सभी लोग मिलकर बताइए क्या 16 रुपए आ जाएगा क्या? ये तो हुई सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात। और ऐसे ही फिर हम लोग सीख लेते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में। 8 एप्पल का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। 8 एप्पल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास 3 रुपए है। 8 एप्पल का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक एप्पल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो अपने पास होगा 3/8 रुपए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 56 खरीदे हैं तो 56 एप्पल ही आप लोग बेच दिया करो, जितने खरीदे हैं सारे बेच दो। ऐसे मत सोचा करो कि दो चार तो मैं खुद ही खा जाता हूँ। हाँ, ऐसा क्वेश्चन जरूर बनेगा जिसमें कुछ एप्पल खराब हो गए, वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब क्वांटिटी बराबर हो गई। अब आप लोग सोच सकते हो 16 का खरीदा है, 21 का बेच रहे हो, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का अपॉन 16 और इंटू कर देंगे 100 से। तो 5/16 का मतलब क्या 31.25%, क्या यही अपने पास आएगा क्या? इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन से थोड़ा सा बच जाएंगे और ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन में लगाएंगे। इस चीज को याद रखना, ये मत सोचना कि इसको कभी लगाते ही नहीं है, इसको मैं काफी बार लगाऊंगा, आप लोगों को भी कहूंगा अप्लाई करो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इधर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और इधर हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस। जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछे तो 2 रुपए के रुपए हमेशा ऊपर, 2 रुपए के कितने खरीदे, 7 खरीदे और 3 रुपए के कितने बेच दिए, 8 बेच दिए और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसका इंटू आप लोग यहां करना और इसका इंटू यहां करना। अपने पास 16 रुपए के खरीदे और 21 रुपए के बेच दिए, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 अपॉन अपने पास 16 और इंटू किससे कर देंगे, 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31.25%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में हम लोग ऐसे कर लेते हैं। मैं आपको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे लगता है कि ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताकर चलूंगा। मैं आते ही जादू दिखाने शुरू नहीं करूंगा कि ये देखिए त्रिकाल महाकाल सम्राट का श्री 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 का जादू और ऐसे कर लेना, इस टाइप से करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एग्जाम में करना है इस टाइप से। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं जो इस टाइप की कोई चीजें होती है नहीं। याद रखना, बेसिक तो हमेशा बेसिक ही रहेगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना, वो कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? त्रिकाल सम्राट महान जादूगर से जादू सीखिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आप लोग जादू सीखना शुरू कर देते हो, फिर पता लगता है कि एग्जाम में जादू काम में नहीं आया। ये तीनों तरीके क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ।
ये देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पहले मैंने 19 नंबर पहले करवा दिया। कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है, एक्स और वाई अपने पास है, एक्स अपॉन वाई। ध्यान रखना, वाई रुपए में खरीदे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, रुपीज़ को हमेशा ऊपर, तो वाई अपॉन एक्स। इस कॉन्सेप्ट में रुपीज़ को हमेशा ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करें, तो एक्स अपॉन अपने पास वाई होगा। क्या अपने पास यहाँ से इसका इंटू और यहाँ से इसका इंटू, तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अपने पास वाई स्क्वायर इंटू 100, इतने प्रतिशत का अपने पास लाभ होगा। ये इतना परसेंट इसको और लगाना चाहिए भाई, इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, 100 और लगेगा यहाँ पर, 100 और लगना चाहिए, और ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। यहाँ पर दोनों ही आंसर आ गए हैं, ए भी है और डी भी है। क्या ये बात सभी लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या इस चीज को आप लोग? क्या आगे बढ़े? ये तो मैं अभी भी करवा ही चुका हूं, 19 नंबर, 3 तरीके से आपको। वाई स्क्वायर कैसे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वाई को वाई से इंटू करोगे, कभी भी अगर ऐसे अगर अपने पास हो, तो ये वाई स्क्वायर लिख सकते हो, इसको ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को? बताओ। बिल्कुल बढ़िया। 8 रुपए में 9 केले खरीदे, रुपीज हमेशा ऊपर। इस कॉन्सेप्ट में रुपीज हमेशा ऊपर लिखेंगे। 8 और 9 अपने पास है, और सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए, 9 रुपए में अपने पास 8। क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 81। तो 64 का खरीद के 81 का अगर आप लोग बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 17 अपॉन 64। इसको सोल्व करूंगा नहीं, आपका आंसर देख के लिख दूंगा, सी ऑप्शन। ये लो, अपने पास आंसर आ गया। इधर मुझे ये भी फायदा मिलता है कि कभी कभार चीजें सोल्व नहीं करनी पड़ती। प्रॉफिट कैसे पता लगा? गौरव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। यहाँ पर अपने पास गौरव एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। तो एक्स अगर बड़ा है, देखिए इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि मुझे पक्का पता था कि गौरव जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये लाइन मैंने लिख दी। तो जो चीज बड़ी है, सेलिंग प्राइस ज्यादा अगर है, तो ये लाभ होता है, इसलिए लाभ है। अप्रोक्सीमेशन से किया, बहुत बढ़िया किया। अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन करना है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहाँ पर 8 रुपए का खरीद के 9 का अगर बेच दिया, और 9 रुपए का खरीद के 8 का अगर बेच दिया, तो मुझे बताओ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर क्यों रहे हैं? ये ट्रिक हम लोग कहाँ से क्या बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैं समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं आपको। क्या आप लोगों ने यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर, क्या इसका एलसीएम 56 या एलसीएम के 7 गुना 8 भी लिख सकते हो क्या? कि यहाँ पर वो वस्तुएं खरीदी 7 गुना 8, तो अपोन में अपने पास 7 आएगा, देखिए, और इंटू करोगे आप लोग 7 गुना 8 से। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ऑडियो वीडियो एकदम ठीक है क्या? बताना एक बार मुझे। क्या बिल्कुल ठीक है सब कुछ? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन जब आप लोग यहाँ पर 9 और 8 का एलसीएम लोगे, तो 72 नहीं करके आप लोग 9 गुना 8 भी लिख सकते हैं क्या? तो एक वस्तु का प्राइस ये है, और 72 वस्तुओं का, 72 को आप लोग 9 गुना 8 लिख दो, तो मुझे बताइए, 9 गुना 8 लिख दिया, और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ये है, यहां पर भी 9 गुना 8 हम लोगों ने लिख दिया। तो सारे बच्चे मिलकर बताओ, 8 से अपने पास 8 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में बचा कितना? 8 के, ये वाला ही 8 बचा क्या? तो इससे अच्छा ये इतना करने के बजाय आप सिर्फ इंटू कर दो, इतना बोल दो, तो बच्चों को वो ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। बाकी कर हम लोग सब कुछ बेसिक रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? प्राइम नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा था ना, वो अपने पास, जैसे अपने पास कहीं पर 10 और 20 आ गया, तो वस्तुएं हम लोग 200 मानेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। मैं तो हमेशा इनको इंटू करके मान लेता हूँ, वस्तु तो भी सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्राइम हो या नहीं हो। जिस बच्चे को नहीं समझ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इसको सिर्फ याद कीजिए भाई, ट्रिक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतनी सी बात आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार खरीद के 2 बार अगर आप लोग बेचोगे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? चलिए करने की कोशिश करो।
क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? अब की बार हम लोगों ने 2 बार बेच दी है। ध्यान से समझिए, वापस समझाता हूँ। ये अपने पास यहाँ पर देखो ₹1 में 11 की दर से खरीदे। यहाँ पर ₹1 में 11 की दर से वो खरीद रहे हैं। ये लीजिए, ₹1 में 11 की दर से खरीदे, अगर कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूँ यहाँ पर, और ₹1 में 9 की दर से उतने ही और खरीदे। ₹1 में 9 की दर से उतने ही और खरीदे हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ₹1 में 9 की दर से और ₹1 में 9 की दर से और ₹1 में 11 है, तो ₹2 में कितने खरीद लिए? तो आप कहोगे सर ₹2 में 20 खरीद लिए। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर बेचने की बारी आई तो ₹1 में 10 बेच रहा है, तो मुझे आप लोग सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो ₹1 में अगर 10 बेच रहा है, तो मुझे बताइए ₹2 में कितने बेचेगा? ₹1 में 10 बेच रहा है, तो ₹2 में कितने बेचेगा? तो ₹2 में 20 बेचेगा। 1 के 10 तो ₹2 में 20। मुझे बताइए ₹2 में 10 तो हम लोगों ने खरीदे थे। ₹2 में 20 तो खरीदे थे और ₹2 में 20 ही हम लोग बेच रहे हैं। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप लोग मुझे कहोगे सर नो प्रॉफिट, नो लॉस, ये अपना आंसर आ जाएगा। ₹2 में 20 खरीदे, ₹2 में 20 बेच रहे हैं, नो प्रॉफिट, नो लॉस। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन कर लोगे तो ध्यान रखना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन करना कैसे है उस चीज़ को मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझाता हूँ प्रत्येक बच्चे को। वैसे गलत हो जाएगा, याद रखना। कैसे करना है? इधर लिखना है कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझिए जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इधर आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, यहाँ पर आप लोग लिखोगे कॉस्ट प्राइस। ₹1 में 11 की दर से पहले खरीदे और ₹1 में 9 की दर से बाद में और खरीदे, तो मुझे बताइए क्या दोनों अपने पास दो खरीद लिए हैं क्या? पहले ₹1 में 9 खरीद 11 खरीद रहे हो, दूसरा ₹1 का 9 खरीद रहे हो, तो आपने यहाँ पर दो खरीद लिए और ₹1 में 10 अगर बेच रहे हो तो एक को तो बेचोगे 1/10 का। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या दो खरीद रहे हो तो इंटू कर दो दो से, क्या दो बेचने पड़ेंगे क्या? या ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लो कि जब भी दो बार आप खरीद रहे हो तो यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा दो से, याद रखना। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9/20 आ जाएगा और इसको सोल्व करने पर 2/10 9/20 आ जाएगा या 9/99। यहाँ से 20 बटे अपने पास सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो 20/99 आ जाएगा जब सोल्व करोगे तो, और ये आ जाएगा अपने पास 2/10। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, काटना चाहो तो काट दो 2 से 10 को, या नहीं काटना चाहो इंटू कर दो। 200 का खरीद के 198 का अगर बेचोगे तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ? तो आप बोलोगे सर 2 का लॉस हुआ अपॉन 200, और परसेंट लॉस के लिए इंटू किससे कर देंगे 100 से। तो मुझे बताइए 1% लॉस, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से 1% लॉस, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1% लॉस होगा, याद रखना। एक बात जो मेरी बात जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मैं ये पूछने वाला हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? लग तो ठीक रहा है। ₹1 के 11 खरीद के लाया वो, ₹1 के 9 और खरीद के लाया, ₹2 के 20 घर पर ले आया, ₹1 के 11 दे दे भाई, ₹1 और ले 9 और दे दे, 11 20 घर पर ले आया। कोई आया ₹1 के 10 दिए, दूसरा आया उससे ₹1 लिया और 10 और दे दिए। तो मुझे बताइए अब की बार यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस क्यों हो रहा है? ये बात बताओ मुझे। एक बच्चे को 2 समझ में नहीं आ रहा। शानदार पंकज भाई। 200 की कोई चीज़ खरीद के 198 की बेचोगे, तो मुझे बताओ भाई 2 कहाँ से आएगा सोचो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनना, हमसे गलती क्या हुई है इस तरीके में? हमसे गलती ये हुई है, इसने कहा है कि उतने ही संतरे। यहाँ पर इक्वल नंबर, तो याद रखना आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नो खरीदा, आपने तो रुपीज बराबर कर दिए, जबकि इसको बराबर करना चाहिए था। तो एक छोटा सा काम आपको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को? एक छोटा सा काम ये करना चाहिए कि 11 यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये भी आप लोग यहाँ पर 11 खरीदो जो 1 पॉइंट समथिंग के होंगे, और फिर उनको जब बेचोगे तो 1% लॉस आएगा। कहां पर गलती होगी? क्या ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? आपने ये जो खरीद लिए हैं, ये 9 खरीद लिए, इनको भी आप 11 खरीदो, ये 11 खरीद लिए तो ये भी 11 बनाओ, या इनको 9 बनाओ जो ₹1 से कम के आएँगे, और उसको अगर बेचोगे तो अपने पास लॉस आ जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, क्वांटिटी सेम कर, ये रुपीज़ नहीं है भाई, ये रुपीज़ नहीं है इस साइड, याद रखना। ₹1 के 11 हैं, ₹1 के 9 हैं, ₹2 के 20 हैं, इधर ये रुपीज़ नहीं है, मेरे मुझसे गलती से लिखा गया। इक्वल ना बोलता तो अमन कुछ तो बोलता ना, डबल खरीदे, ट्रिपल खरीदे, वो आगे बोलेगा। अगला क्वेश्चन फिर करो, चलिए कोशिश करो 22 नंबर करने की। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं सेम ही क्वेश्चन है, बस ₹1 की जगह ₹100 दे दिए, ये खुद ही अपने पास कट जाएगा, खुद ही सोल्व हो जाएगा। दो बेचने थे हमें,
तो मुझे बताओ, एक संतरा आप लोग 100 रुपए में 11 संतरे अगर खरीद रहे हो, तो एक संतरा कितने का खरीदा होगा? मैं क्वांटिटी एक बना रहा हूँ, यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी एक बना रहा हूँ। मुझे बताइए 100 रुपए में अगर 11 हैं, तो एक संतरे का प्राइस क्या 100/11 होगा क्या? और यहाँ पर मुझे बताइए, एक संतरे का प्राइस बाद में और खरीदे 100 रुपए में 9, तो एक संतरे का प्राइस क्या 100/9 होगा? बोलिए, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 100 रुपए में 11 और 100/9। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करें, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपए में 10 बेच रहे हो, तो एक का सेलिंग प्राइस क्या 100/10 आएगा क्या? अब गलती हमसे ये हुई कि आप लोग 2 खरीद रहे हो, एक पहले, एक बाद में, क्वांटिटी बराबर होगी। तो आप एक क्यों बेच रहे हो? 2 बेचो ना, 2 खरीद लिए तो 2 बेचने पड़ेंगे। यहाँ से 100 को तो आप लोग बाहर कॉमन ले लो और यहाँ पर ये जो आएगा अपने पास 90, अपने पास 20/99, और ये कितना चला जाएगा अपने पास 100 गुना, अपने पास 100 गुना 100/10 गुना 2। तो जब आप लोग यहाँ पर रेशियो ही जब बनाना है, इन दोनों का रेशियो बनाना है भाई आप लोगों को, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 100 से 100 को काट देंगे क्या? 10 का गुना करोगे यहाँ पर तो 200 होगा, क्योंकि हमें रेशियो बनाना है, और 99 का इंटू करोगे तो 198 होगा। तो 100 का खरीद के 198 का बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? 2 का, अपॉन 200। 2 कहाँ से आया, क्या समझ पाए हो क्या? इसके बाद क्वेश्चन आपको खुद को करना है कि कोई भी चीज अगर 200 की खरीद के 198 की अगर बेच रहे हो, तो कितने रुपए की बेचोगे? ये आपको करने की कोशिश करनी है। क्या ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए आप लोग। सुनाओ ट्विंकल, सुनाओ। हाँ, एलसीएम लेकर कर सकते हो भाई। एलिगेशन नहीं लगेगा शशिकांत। ये तो अपने पास फिर से इसको खरीदना, इसको देखना पड़ेगा भाई, वो टफ हो जाएगा। 100 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है, तो पूरे लेन देन में उसका फिर कॉस्ट प्राइस वहां पर बनाना पड़ेगा, और वहां से बीच में क्या आएगा उससे देखना पड़ेगा, वैसे लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, 11 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदी, और 13 रुपए में 8 की दर से वस्तुएं, दुगुनी वस्तुएं खरीदी, दो गुना वस्तुएं खरीद रहे हैं आप देखना। और यहाँ पर 83 में 36 की दर से बेच दी, तो टोटल 36 की बेच दी, 36 वस्तुएं बेच रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? टोटल अगर 36 बेच रहे हैं, तो पहले कितनी खरीदी होंगी? 1:2 में खरीदी, 1:2 में खरीदी है। तो मुझे बताओ, क्या पहले जो खरीदी पहली टाइप की, वो 12 वस्तुएं खरीदी, 1:2 में मैं बांट रहा हूँ 36 को, और दूसरी 24 वस्तुएं खरीदी, और दोनों को पहले तो खरीद लाया, और फिर वो मिलाकर 36 रुपए की बेच रहा है। क्या आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन सोच पाएंगे क्या? मैं क्या समझा रहा हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। 11th सी देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक वस्तु 11 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है, तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, क्या एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या 11/3 रुपए होगा? एक वस्तु को इतने रुपए की खरीदोगे, क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। आगे सभी को समझ में? देखिए, इसके बाद 13 रुपए में 8 की दर से दुगुनी वस्तुएं और खरीदी, तो मुझे बताओ, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या 13/8 रुपए होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और दुगुनी वस्तुएं खरीदी, पहले एक खरीद रहे हो तो यहां दुगुनी खरीद रहे हो, यानी कितनी खरीद रहे हो आप लोग? 2। बोलिए ठीक है क्या? पहले आप लोग एक खरीद रहे थे, तो अब कितनी खरीदोगे? 2 वस्तुएं यहां पर खरीदोगे। तो टोटल खरीद कितनी ली, ये बताओ सभी लोग। क्या टोटल आपने यहां पर 3 वस्तुएं खरीद ली हैं? बोलिए ठीक है क्या? एक पहले, 2 बाद में, 3 वस्तुएं आपने टोटल खरीद ली हैं। अगर 36 वस्तु का सेलिंग प्राइस 83 रुपीज है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये बताओ। यहाँ पर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 83 अपॉन अपने पास 36। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, कितनी वस्तुएं खरीद ली? तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो वस्तुएं खरीद ली, 3 खरीदी थी, तो 3 बेच दो, खुद के पास नहीं रखना। आपने कितने खरीद ली थी? 3 खरीद ली थी, तो एक को नहीं बेचना, कितने को खरीदना है? 3, 3 को वापस बेच दो। तो यहां से मुझे ये बताओ, जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, तो 2 से कट जाएगा 4 बार, और एलसीएम होगा हमारा 12, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहां से एलसीएम 12 बनाने के लिए ये 44 हो जाएगा, और ये 39 हो जाएगा। इससे ये जो कट गया है, 3 से कट गया 12 टाइम,
इसको जोड़ोगे ऊपर वाले को तो ये अपने पास 83/12 आ गया है और ये भी अपने पास 83/12 है। अब मुझे सारे बच्चे मिलकर बताइए, क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही अगर बराबर आ गए हैं, तो क्या किसी वस्तु को जितने का खरीदा उतने का बेच दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्या सीधा-सीधा दिखाई दे रहा है क्या कि नो प्रॉफिट, नो लॉस ये अपना आंसर आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर एक छोटी सी बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि 36 वस्तुएं आप बेच रहे हो 83 रुपए की, तो ये बाद वाले को अगर फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते तो आप लोग 3 रुपए की तो 11 वस्तुएं खरीद रहे हो। आप 3 रुपए में आप 11 वस्तुएं खरीद रहे हो, लेकिन यहां पर क्या करो, आप लोग 12 वस्तुएं खरीद लो। 3 रुपए में 11, तो मुझे बताइए 3 रुपए में नहीं, 3 आर्टिकल्स का है। 3 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, 3 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 11 रुपए होगा, तो आप लोग 12 आर्टिकल खरीद लो। एक काम करो, 12 आर्टिकल्स आप लोग खरीद लीजिए। यहाँ पर 12 आर्टिकल आप लोग खरीद लो, तो 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो इससे 4 गुना अगर है, ये 4 गुना अगर है तो यहाँ पर कितना होगा, 44 रुपए होगा। बोलिए ठीक है क्या? फिर बाद में आप और खरीद रहे हो, अभी तो खरीदना आपका रुका नहीं, आपकी शॉपिंग रुकी नहीं है। 8 आर्टिकल आप 13 रुपए के और खरीद रहे हो। 8 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 13 रुपए है, तो आप लोग यहाँ पर 24 खरीद लो, इसका डबल 12 का डबल 24 खरीद लो। तो 24 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो 24 आर्टिकल ये 3 गुना है, तो क्या 39 रुपए होगा क्या? तो यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको क्या पता 12 ही खरीदनी है, अगर हम लोग 6 खरीद लेते तो। आप जो मर्जी है वो खरीद लो, आंसर सभी से सेम आएगा, बस ये आर्टिकल इससे डबल होने चाहिए। लेकिन सर फिर जब सभी से आंसर आएगा तो आपने 6 क्यों नहीं माना, आपने 12 क्यों माना? मैंने क्या किया, बाद में 36 वस्तुओं को बेच रहे हैं और शुरुआत में भी मैंने 36 ही खरीद ली। जो 1:2 के रेशियो में हम लोग अगर खरीद रहे हैं, तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने पास 36 को इसमें बांटोगे, 3 की वैल्यू अगर 36 है तो मुझे बताओ 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान 12 होगा और 2 का मान 24 होगा, ताकि बाद में मुझे फ्रैक्शन नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने 12 और 24 बनाए। क्या समझ पाए हो क्या? तो 12 और 24, 36 को कितने का खरीद लिया? आर्टिकल मैंने सेम बना लिए हैं। 36 आर्टिकल को आपने खरीद लिया है, टोटल जोड़ोगे तो 83 का। और यहाँ पर मुझे बताइए 36 को 83 का खरीद लिया और 36 को बेच कितने का रहे हो? तो 36 को बेचोगे 83 का। ये लो, नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, कोई बच्चा कहेगा सर मैं अगर 6 खरीद लूं यहां पर और 12 खरीद लूं यहां पर तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? तो फिर 18 को बेचना आप। फिर ये 36 का प्राइस है, फिर 18 का प्राइस निकालना पड़ेगा। बस ये डबल आपको खरीदनी है, चाहे 6 बना लो, चाहे 3 बना लो, चाहे कितनी भी बना लो। बोलो समझ पाए हो क्या? रेशियो सेम रखना है 1:2 का। माई सिंह सुनाइए भाई। हाँ शशिकांत, इसको घर पर नहीं पढ़ रहे होंगे या तो आप। अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ कल मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है भाई। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति पेंसिल का एक डब्बा 7 रुपए में 5 की दर से खरीदा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम लोग लिखते हैं, देखना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनिए, 7 रुपए में अपने पास 5 की दर से खरीद रहा है वो, बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताइए यहाँ पर 5 9 रुपए में किस दर से बेच रहा है? 7 रुपए की दर से बेच रहा है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका इंटू यहाँ कर दिया है और इसका इंटू यहाँ कर दिया है। तो मुझे बताओ खरीदा कितने का? तो आप कहोगे सर 49 का। और बेचा कितने का? तो आप कहोगे सर 45 का। यहाँ से दो तीन तरीके से क्वेश्चन घूमता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले तो आप लोग ये सोच सकते हो जैसे अभी तक करते हैं, और लॉस कितने का हुआ? 4 का। लॉस यहाँ पर कितने का हुआ है? 4 का अपॉन 49 और इंटू कर देंगे 100 से हम लोग, तो लॉस जो आ गया है वो 400 बट्टे अपने पास 49% आ गया है। जबकि इसने जो लॉस दिया हुआ है वो कितना लॉस दिया हुआ है? 16 रुपए का। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 के नीचे 16 के नीचे लिखेंगे 400/49। इसके नीचे लिखेंगे 400/49 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। तो अपने पास यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100 से इंटू करते, 4 से कट गया 4 बार और ये अपने पास इंटू करोगे तो 196 अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है। लेकिन क्वेश्चन को इधर मत घुमाना आप लोग,
यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे घुमाने के बजाय आप लोग क्या करना, मुझे बताइए, आप यहाँ से सोचोगे, परसेंटेज निकालो ही मत जब नहीं पूछा है। जब पूछा ही नहीं है तो निकालो ही मत। यहाँ पर मुझे बताइए लॉस कितने का हो रहा है? ₹4 का। जब ₹4 का लॉस अगर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ₹49 है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस कितने रुपए का है? ₹16 का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब ₹16 का अगर लॉस होगा, तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो ₹16 के लॉस के लिए क्या इसका 4 गुना है क्या? और इसका 4 गुना करोगे तो ₹196 अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये आंसर नहीं आया है, ये कॉस्ट प्राइस आया है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? 49 का 4 गुना। परसेंटेज वाली चीज हमने हटा दी। ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। मुझे बताओ एक डब्बे में ₹7 में अगर 5 पेंसिल हैं, ₹7 में अगर 5 पेंसिल हैं तो ₹1 में कितनी खरीदोगे? 5/7 और खरीदनी है आपको 196 की, तो 196 से गुना कर देंगे। 7 से कट रहा है 2 बार, 7 8 56, 56 गुना 5 128 गुना 5 140 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बालकृष्ण इतनी बात तो समझ पाए क्या भाई आप कि ये 196 कहाँ से आ गया? इतनी बात तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि 196 कहां से आ गया? ये बात तो समझ पाए हो क्या भाई? तो अब आप लोग एक काम कीजिए, क्या करोगे यहां पर, क्योंकि टाइम की अपने पास कोई कमी नहीं है, आराम से समझा देता हूं। ₹7 में कितनी पेंसिल खरीदी आपने? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹7 में आपने 5 पेंसिल खरीदी हैं। ₹7 में 5 पेंसिल तो ₹1 में कितनी होगी? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ₹1 में क्या 5/7 पेंसिल होगी क्या? ₹1 में 5/7 पेंसिल अगर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 196 में कितनी खरीदोगे? यहाँ पर ये बात आपको समझ में आएगी थी, तो 196 जो होगा 5/7 अपने पास इंटू कर देंगे 196 से, तो 7 से कट जाएगा 28 टाइम, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 140। बोलिए अब तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ऐसे सीख लो। हाँ, अदिति बिल्कुल कर सकते हो, सब कुछ सब तरीके से कर सकते हो। अब मैं आपको क्या कहना चाहूँगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय जब क्वांटिटी आपसे पूछे, तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं? अगर कभी भी क्वांटिटी आपसे पूछे, तो आप लोग संजय 4 के बराबर 49 नहीं, ऐसे लिखो भाई संजय आपके लिए, ओनली एक्सक्लूसिवली संजय आपके लिए। और जब भी मैं एक्सक्लूसिवली पढ़ाता हूँ, अभी आपके पास भाई डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा कि कितना पेमेंट करना है आपको। यहाँ पर ₹4 जब जब हानि पूरा लिखना संजय, जब लिखना, जब ₹4 का लॉस हो, उस कंडीशन में क्रय मूल्य जो होगा वो ₹49 होगा, ऐसे देखना कॉस्ट प्राइस। जब ₹1 का लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 49 अपॉन अपने पास ₹4। और यहाँ पर जब लॉस, ऐसे जब लिखना है, जब नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 49 जब ₹16 का अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 49/4 गुना 16। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये 196 आएगा भाई। बोलिए ये बात तो आप पकड़ पाए हो क्या? नीलजा क्या नाम है आपका? सपने में देख लिया भाई, सपने में मत देखा करो मुझे, गलत बात। देखो इधर ध्यान दो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को ₹7 में 5 पेंसिल की दर से अगर खरीद रहा है, तो यहाँ पर एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो सभी लोग मुझे बताइए क्या 7/5 होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ से एक्स पेंसिल खरीद लो आप। क्वांटिटी जब भी पूछे तो आप लोग एक काम करो, यहाँ पर एक्स पेंसिल खरीद लो। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो एक सेलिंग प्राइस जो होगा एक वस्तु का, ₹9 में अगर 7 पेंसिल बेच रहे हो तो एक पेंसिल कितने की बेचोगे? 9/7 की। एक पेंसिल 9/7 की है तो एक्स बेच दो। मुझे बताइए ये यहाँ पर सारे लोग 7/5 एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? तो आप एक काम करो, यहाँ पर दो पेंसिल का प्राइस निकालना हो तो 2 से इंटू, 3 का निकालना हो 3 से इंटू, 4 का निकालना हो 4 से इंटू, 5 का निकालना हो 5 से इंटू। तो आप लोग यहाँ पर एक्स पेंसिल खरीद ली तो एक्स से इंटू कर दिया, और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते ही बराबर में लॉस आएगा। ये एक स्टेप सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर एलसीएम अपने पास 35 हो गया है, 7 7 49, और अपने पास यहाँ पर ये जब सोल्व करोगे 45, तो 4x बराबर 4x बराबर, यदि आपने पास 16 अगर है, तो मुझे बताइए x का जो मान यहाँ पर होगा, 4 से कट गया ये 4 बार, तो जो x का मान होगा वो क्या अपने पास 140 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते ही अपने पास लॉस आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। बेसिक यहाँ पर बहुत बढ़िया है। कैसे क्या है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दिया तो लॉस होता है भाई।
बेसिक ही है तो नितिन, मैंने कब कब कहा ये ट्रिक है? कहीं नहीं लिखा, देख लो यहाँ पर ऊपर वाला भाग खाली पड़ा है मैदान, इसमें ट्रिक नाम की चीज़ मैंने लिखी ही नहीं, देख लो। नैन नैन आँख का अंदर नाम नैनसुख। नैन एक बच्चे का नाम है, उसकी आँखें दर्द करने लग गई हैं, तो उसके लिए लेते हैं हम लोग छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक। अपने इतिहास में भई 6-7 बजे से पहले मैं ब्रेक पहले ही ले रहा हूँ, तो हम लोग छोटा-सा ब्रेक लेते हैं इस बच्चे के लिए, वापस आता हूँ और आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ।
ये देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग वापस आ गए हैं। मैं आपको फिर से सेम क्वेश्चन है, वापस से समझाता हूँ। वापस से आइए, वापस आइए, वापस आइए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीद रहा है, उतने ही संतरे 1 रुपए में 5 की दर से और खरीदे। देखना, हम लोग क्या क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस यहां पर लिखते हैं। पहला तरीका जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट से मैं बताता हूं। 1/6 रुपए का पहला खरीदा, 1/5 रुपए का दूसरा खरीदा, दो खरीद लिया आपने। उसके बाद आप बेचने गए तो 2 रुपए में 11 बेच रहे हो, तो एक का तो बेचोगे 2/11 का, और यहां पर दो खरीद लिए तो इंटू कर दो, दो से दो बेच दो, अपने पास मत रखना। ये जब अपने पास सोल्व करोगे तो 11 बट्टे अपने पास यहां पर कितना हुआ, तो 11/30 कहोगे आप, और ये कितना हुआ 4/11। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो ये जो अपने पास होगा 121 है, और ये जो अपने पास होगा ये कितना है, ये अपने पास 120 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब कोई कहे कि लॉस परसेंट निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 1/121 गुना 100, तो इतना परसेंट लॉस हुआ। लेकिन लॉस परसेंट हमें निकालना ही नहीं। मुझे बताओ अपना लॉस कितने का है संजय भाई? आप वाली बात आ गई है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर संजय। जब लगाओगे, जब लॉस 1 रुपए का है तो अपने पास क्रय मूल्य कितना होगा 121। और मुझे बताओ लॉस रियल में है कितना? 2 रुपए का अगर लॉस होगा तो मुझे बताइए कितना होगा? 242 रुपए। तो इसको प्राइस मत मान लेना संजय भाई आप, ये अपने पास इसको क्वांटिटी मत मान लेना। ये क्रय मूल्य आ गया है कि इतने रुपए का आपने खरीदा, या विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो आप, जो मर्जी है वो निकाल लो। अब मुझे बताओ, एक पहला संतरा खरीदा है 1/6 रुपए का पूरा, यहां पर जब मत लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा। अब जब नहीं लगता इसमें। 1/6 रुपए का पहला, 1/5 रुपए का दूसरा, तो मुझे बताइए इतने रुपए में आपने कितने खरीद लिए? दो खरीद लिए। तो यहां पर 5 और 6, 11/30 रुपए में अगर अपने पास दो हैं, 11/30 रुपए में अगर दो संतरे आप खरीद रहे हो, तो 1 रुपए में कितना खरीदोगे बताओ? तो 1 रुपए में मुझे बताओ, 2 गुना 60/11 ही होगा क्या? और आप खरीदने कितने रुपए के हैं? तो यहाँ पर 242 रुपए के खरीद लो, 242 रुपीज का खरीद लो, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 गुना 60/11, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 242 से। जब यहाँ पर आप लोग सोल्व करोगे तो 11 से कट जाएगा ये दो बार, और 11 से कट जाएगा ये दो बार, तो 6 गुना 2 12, 22 का इससे गुना करोगे तो मुझे आप लोग एक बात, दो कहां से है? अच्छा अपने पास 30 है भाई। ये यहाँ पर ये लो, मैंने इंटू भी कर दिया और दो रख भी लिया। ये लो, ये लो, तो 22 गुना 6 मुझे बताइए 132 होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। मैंने वहां पर 30 का इंटू भी कर दिया था और दो रख भी लिया था। ये छोटी सी हम लोग गलती कर रहे थे। गौरव ऐसे होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये आकर यहाँ पर हो जाता है भाई। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास जो है, दूसरे तरीके से समझ लो गौरव भाई आप, ये तरीका ज्यादा काम का भी नहीं है, एग्जाम में लगाना भी नहीं। सेकंड मेथड से समझिए। गौरव इतनी समझिए, 1 रुपए में 6 वस्तुएं अगर हैं तो एक वस्तु का प्राइस ये होगा। दो का पूछे तो दो से गुना, तीन का पूछे तीन से गुना, चार का पूछे चार से गुना, पांच का पूछे पांच से गुना, छह का पूछे तो छह से गुना मत करना, दिया हुआ ही है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक वस्तु तो यहाँ पर एक्स आप लोग खरीद लो। इसके बाद दूसरा, 1 रुपए में 5 है तो 1/5 और एक्स वापस से खरीद लो। जब बेचने जाओगे तो एक वस्तु को बेचोगे 2/11 का। 2x अगर खरीद लिए हैं, एक्स पहले और एक्स बाद में, 2x अगर खरीद लिए हैं तो आप लोग एक काम करो, 2x बेच दो, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बताओ कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे सर 2 रुपए का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर 11/30x हो गया इसको सोल्व करने पर, और इसको सोल्व करने पर कितना हो गया है? 4x अपॉन अपने पास 11 है, बराबर में अपने पास 2 है। क्या इस चीज को मुझे बताइए सोल्व कर लोगे क्या? 121 और ऊपर तो x बचेगा, सोल्व करोगे तो x का मान यहाँ पर 1320 आ जाएगा। सोल्व तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तो ये अपना आंसर आ गया है। ध्यान रखना, कभी भी क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य माइनस करते हो तो बराबर में हमेशा लॉस आता है। मैंने ये चीज आप लोगों को लगाई है आप लोगों के लिए। इधर मैंने क्रय मूल्य बना दिया 2x का, इधर विक्रय मूल्य बना दिया, और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो बराबर में लॉस 2 रुपए क्वेश्चन में गिवन है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास 2x का मान निकालना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। x का मान तो 660 ही आएगा, लेकिन दो बार आपने खरीदे हैं पहले और एक बार बाद में और खरीदे हैं, तो 2x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि दो बार आप लोग खरीद चुके हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग करने की कोशिश करो। पहले 26 कर लो गौरव, फिर वापस वो स्लाइड पर आ जाएंगे। एक बार करो। 2x से मल्टीप्लाई क्यों किया प्रशांत? जितने खरीदते हो उतने ही आपको बेचने पड़ेंगे, ये एक नियम होता है। x और x दो बार खरीद लिए हैं तो 2x आपको बेचने पड़ेंगे भाई।
देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। एक व्यापारी ने कुछ आम ₹10 में 3 की दर से खरीदा और पहले से दुगनी मात्रा में दूसरे किस्म के ₹13 में 4 की दर से खरीद रहा है। याद रखना कितनी भी क्वांटिटी आप लोग मान सकते हो, इन्हें मिलाकर इस दर से बेच रहा है, तो टोटल कुल 6 दर्जन आम अगर खरीदे थे, तो कुल लाभ या हानि बताओ, परसेंटेज में नहीं। 6 दर्जन का मतलब मुझे बताइए यहाँ पर टोटल अपने पास 6 दर्जन। अब देखना कितना आसान है, इसने 6 दर्जन खरीदे थे, 6 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 दर्जन का मतलब 72 खरीदे थे टोटल। ध्यान से सुनना, बहुत सही तरीके से थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ मैं बता कर आया हूँ। टोटल 72 यहाँ पर खरीदे थे उसने। अब की बार एप्पल नहीं खरीद रहा, मैंगो खरीद रहा है, ठीक है? पहले से दुगुनी मात्रा में। तो मुझे बताओ 2 जो क्वांटिटी आप लोग मानोगे, पहली क्वांटिटी कितनी खरीदी और दूसरी क्वांटिटी कितनी खरीदी, वो ज़रूर 1:2 के रेशियो में होगा। तो 3 का मान अगर 72 है, तो 1 का मान अपने पास 1:2 के रेशियो में होगा। तो 3 की वैल्यू अगर 72 है, तो 1 का मान मुझे बताइए 24 होगा और 2 का मान 48 होगा। बोलो इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले एक-एक चीज़ में हाँ और ना पूछता रहूँगा, ताकि लास्ट में कोई बच्चा जाकर मना करे तो मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। पिछली बार हम लोग ऐसा कर रहे थे, अगर आपको याद है तो। ट्विंकल इसको अपने पास जब भी दुगुनी मात्रा में खरीदे, तो आप लोग यहाँ पर 6 को क्या कोई भी नियम लगाकर, द्विघात का नियम या त्रिघात का नियम या कोई भी नियम लगाकर क्या 6 को 1:2 में बाँट सकते हो क्या? आपको ट्विंकल आपसे मैं पूछ रहा हूँ या राजू आपसे भी पूछ रहा हूँ। 6 को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 6 को डिवाइड करते हैं 3 से और इंटू करोगे 1 से, तो ये तो आ जाएगा 2। 3 कहाँ से आया? टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 1 और 2 का, और इंटू कर दोगे 2 से, तो ये आएगा 4। लेकिन ये दर्जन में आएगा, तो इंटू कर दोगे, इसको 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 24 और इसको इंटू करोगे 12 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझो भई, ध्यान से समझो। या 72 को 1:2 में बाँट देना, वो बात एक ही है। टोटल के नीचे टोटल 3 इंटू करोगे 1 से, तो अपने पास बन जाएगा 24। राजू भाई क्या चीज समझ में नहीं आई? अग्निवीर की ओर अग्रसर हो क्या भाई? यहाँ पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि 6 दर्जन आम खरीदे थे। यहाँ पर अपने पास 6 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं और 6 से इंटू करोगे तो 72। और ये खरीदा है इसने, इतनी छोटी बात क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो भाई? पहले की दर से दूसरी दुगुनी मात्रा में खरीद रहा है। पहले जितने खरीद रहा है दूसरे उससे डबल हैं। तो मैंने तो 1:2 में बता दिया भाई। यहाँ पर देखो, बोलो ठीक है क्या? 72/3 नया-नया अग्निवीर भी आ रहा है भाई मार्केट में इस टाइम। तो थोड़ा-सा हमें उनको भी देखना पड़ेगा। तो 72/3 इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये आ जाएगा 48। बोलिए एकदम ठीक है क्या? राजू मीणा भाई, अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज सोच के आया था यार, पूरी क्लास को साथ लेकर चलूँगा आज। अमन मैं कहाँ से आता हूँ भाई? अग्निवीर तो चल ही रहा है इस टाइम। मुझे बताओ 24 पहली टाइप के 24 आपने खरीदे हैं। चलो आगे सोल्व करते हैं भाई। जिसको नहीं समझ में आया वापस देख लेना। तो मुझे बताओ 3 रुपए में अगर फर्स्ट टाइप के 3 जो है, 3 का प्राइस अगर 10 रुपए है, 3 आर्टिकल का प्राइस अगर 10 रुपए है, तो क्या 24 आर्टिकल का प्राइस निकाल सकते हो क्या? इससे 8 गुना होगा, तो ये कितना होगा अपने पास? 80 रुपए। 24 आर्टिकल का निकाल लिया, ये अपने पास 80 रुपए हो गया है। दूसरे टाइप के अगर खरीदोगे तो अपने पास 4 आर्टिकल 13 रुपए में है। 4 कितने रुपए में? 13 रुपए में है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 48 कितने रुपए में होंगे? तो इसका 12 टाइम होगा 48, इसका 12 गुना है, 12 चौक 48, तो 12 से इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा 156। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ गया है, वो मुझे बताइए क्या 236 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर। अब यहाँ पर 59 जो वो बेच रहा है, 59 में 12 बेच रहा है, इधर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा। 12 को बेच रहा है 59 का और बेचना है 72 को। कितने का? इससे 6 गुना 72 को बेचना है, तो 72 के लिए क्या 59 को इंटू कर दोगे क्या 6 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 354। 236 का खरीदा है, 354 का बेच दिया है, तो लाभ बताओ कितने रुपए का हुआ? 118 रुपए का। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 118। किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा कम क्लियर हुआ हो, तो एक बार रिपीट करके वापस देखना सभी लोग। बेसिक आप लोगों को पता ही है कि अपने पास एक की क्वांटिटी निकालिए, एक पर लाभ निकालो दो वस्तुओं पर। 10 रुपए में 3 है, जिसको बेसिक से समझना, एक बच्चे ने लिखा 10/3, और ये अपने पास कितना होगा? 13/4, और ऐसे दो खरीदोगे लेकिन डबल। तो 3 खरीद लिए हैं तो 3 बेच दो। एक का प्राइस ये है, लेकिन आप तो 3 बेच दो, तो इंटू कर दो 3 से। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 3 का लॉस आ जाएगा, 3 का प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से माइनस करना ये वाला।
ऐसे ही जैसे ही माइनस करोगे 59 अप इंटू 3/12 में से माइनस करोगे कितना, ये वाली वैल्यू 10/3 में इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, प्लस 13/4 गुना 2 जिसको बेसिक से चाहिए, तो ये लाभ आएगा, 3 वस्तुओं पर प्रॉफिट आएगा, और जो आए हमें प्रॉफिट निकालना है 72 पर, तो जो भी यहां पर सोल्व करने पर आए उसको इंटू कर देना 24 से। भाई ठीक है क्या? हमें इसको सोल्व ही करना पड़ेगा यार, इनका कोई ऐसे तरीका नहीं होता, अब चीजें आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। देखिए हर क्वेश्चन छोटे-छोटे ऐसे नहीं आते, दिमाग आपको क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस और थोड़े और आगे और अच्छे क्वेश्चंस आएँगे। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि तुरंत देखते ही चलो इधर इंटू देखते ही सोल्व हो जाए। एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले कहा था सर एक बार बैक करना, तो मैं बैक करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। 236 ऐड नहीं होगा 80 ना, 80 में ऐड करने पर भी तो 236 आया भाई। ये 80 और पहले 24 खरीदे हैं 80 रुपए के, फिर 156 खरीदे हैं 48 रुपए के, ये दिया हुआ है अपने पास। चलो करो, बताइए भाई, इंप्रूव के लिए तो दो प्रैक्टिस करो। निहारिका ये इतने आर क्यों लगा दिया आपने, तो सर ही कर दिया है। प्रैक्टिस के लिए तो मैं इतने क्वेश्चन देता हूँ, ये बहुत है यार। एक बच्चा जो पूछ रहा है प्रैक्टिस के लिए तो मैं इतने क्वेश्चंस देता हूँ, ये यही कर लो आप 4-5 बार सिर्फ, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये लो मैं पहले ही कह रहा हूँ एसएससी में। यहाँ पर 100 सेव कितने में बेचे कि तीन, बताओ 3 रुपए में अपने पास यहाँ पर 7 है, तो एक सेव का अगर आपको याद है खरीदे, तो एक सेव का कॉस्ट प्राइस क्या आपको याद है क्या? आप एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में मैं पहले समझा चुका हूँ, ये गलती से आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। अब 33% अगर लाभ हो तो एक को कितने का बेचेगा, तो एक को बेचेगा 33% लाभ के लिए, 3/7 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 133/100 से, 133/100 से, ये एक का प्राइस आएगा। ये अपने पास जो प्राइस आया है, ये वाला प्राइस जो आया अपने पास, एक वस्तु का प्राइस आया है, और मुझे बताइए आपको वस्तु पर कितनी वस्तुओं को निकालना है, तो आप कहोगे सर हमें 100 वस्तुओं का निकालना है, तो इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या 100 से 100 कट के 7 से 19 बार, क्या इस चीज को मुझे बताओ, क्या सोल्व कर लेंगे क्या आप लोग सभी लोग मिलकर? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो इसको भी क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये सेम क्वेश्चन हमारा हो चुका है भाई। मैं यहाँ पर स्किप करूंगा। गलती से 2 क्वेश्चन वापस आ गए। इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकिन मैं करवा चुका हूँ। ये खुद यही क्वेश्चन हो चुका है, सेम क्वेश्चन। अगला करो आप लोग। 29 एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी का नेट प्रॉब्लम आज मेरे मोबाइल को हो गया। ऑडियो के लिए तो आप रिफ्रेश करो, आपके पास ये होगा। मेरी तरफ से ऑडियो बिल्कुल ठीक है। देखिए ये माइक भी मैंने खरीद रखा है। नॉर्मली आपको कम ही एजुकेटर के पास मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ। तो मैं तो मेरी तरफ से चाहता हूँ कि एकदम सही आपके पास साउंड जाए। तो यहाँ पर देखिए, 1 रुपए में इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर आया, ए को बी को बेच दिया, बी ने वापस ए को बेच दिया, इसमें आपको कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, देखना। हाँ, विनय सर के पास भी होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कम ही के पास होगा, जो मतलब खुद की तरफ से इधर से जैसे एकदम सही धीरे बोलना पड़े टीचर को भी। वो वैसे तो बहुत लोगों के पास होगा, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेरे पास ही होगा। लेकिन मैं साउंड के लिए मतलब मैंने काम कर रखा है, मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ए और बी ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से अपने पास बेची। बाद में इन वस्तुओं को वापस 1 रुपए में 4 की दर से, तो आप एक काम करो, यहाँ पर 12 वस्तुएं मान लो। टोटल जो है इनका एलसीएम लेकर, ध्यान से समझना, ये 3 और 4 का अपने पास एलसीएम लेकर टोटल अपने पास 12 वस्तुएं मान लो। ए ने बी को कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से बेचा, ए ने बी को वस्तुएं बेची। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए ने वस्तुएं बी को बेची, 1 रुपए में 3 है, और मान लो 12 आर्टिकल पर मैं बात करूंगा, 12 आर्टिकल्स पर, ध्यान से सुनना। तो यहां पर सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, ये जो 12 वस्तुएं हैं ये बी को बेच दी। 1 रुपए में अगर 3 वस्तुएं हैं तो 12 वस्तुएं बताओ कितने रुपए की बेची, तो उसको बेच दी 4 रुपए की। तो मुझे बताइए 4 रुपए की अगर बेच दी, तो ए के पास तो 4 रुपए आ गए। मुझे बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ए ने बी को बेची वस्तुएं और इसके पास 12 आर्टिकल पहुंच गए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतनी बात सब लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या?
इस क्वेश्चन का करने का मैं सही तरीका आपको समझाता हूं ताकि एग्जाम में फंसो नहीं। अविनाश को दिक्कत आई, अविनाश मुझे ऐसे देखिए भाई, ओनली अविनाश के लिए, तीन वस्तुओं को अगर 1 रुपए का बेचा है, तीन आर्टिकल्स को, तो एक को कितने का बेचेगा? 1/3 का। तो मुझे बताइए 12 वस्तुओं को कितने का बेचेगा? तो 12 वस्तुओं को बेचेगा 1/3, गुना अपने पास कर दोगे 12 से, तो 3 गुना 4, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 4 रुपए। ए को मिलेंगे 4 रुपए और बी को मिलेंगे 12 आर्टिकल, और वहां से वो गायब हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है क्या अब पहली लाइन कि ए के पास 4 रुपए आ जाएंगे और बी के पास 12 आर्टिकल पहुंच जाएंगे, क्या इतनी बात अब तो समझ पाए हो क्या? अब वापस जो है, बी ने सभी वस्तुएं वापस ए को कहा कि यार ये तेरी वस्तुएं काम की नहीं है, तेरी जो ये वस्तुएं कोई काम की नहीं है, वापस ले ले। ए ने कहा नहीं, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बोले यार थोड़ा बहुत घाटा वाटा लेके ले ले, कम पैसे दे दे, लेकिन तू तेरी ये वस्तुएं वापस पकड़ यार, मेरे कोई काम की नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, जब ये आया ना थोड़ा बहुत लॉस से ले ले, बोले ठीक है ले लूंगा। तो वो बोला कि 1 रुपए में मैं 4 वस्तुएं लूंगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 12 वस्तुओं का उसको रुपए कितने देगा? 1 रुपए में 4 वस्तुएं ले रहे हैं, तो 12 वस्तुएं लेने के लिए क्या इसको 3 रुपए देगा क्या वो? 3 रुपए देगा, और कितने आर्टिकल खुद के पास ले लेगा? 12 आर्टिकल ले लेगा। मुझे ये बताइए जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी तब ए के पास क्या था? तो ए के पास 12 आर्टिकल थे और इसके पास 4 रुपए थे जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए के पास 12 आर्टिकल थे, इसके पास 4 रुपए हैं। ए के पास क्या बचा? 3 रुपए तो इसको वापस दे दिए, तो ए के पास एक तो रुपए बच गया और 12 आर्टिकल बच गया। कोई पूछे कि ए का लाभ बताओ, तो 1 रुपए का लाभ। 12 आर्टिकल थे वो तो वापस आर्टिकल आ गए, और रुपए थे उसके पास, रुपए तो थे ही नहीं। तो 4 रुपए अभी हैं, 3 देने पड़ेंगे, तो कोई खुद के घर पर 1 रुपए हो जाएगा क्या? तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। मुझे बताइए बी के पास क्या था? बी के पास 4 रुपए थे, 12 आर्टिकल तो इसने यहां से इसने ले लिए, और 4 रुपए में से ओनली यहां पर 3 रुपए ही बचे। तो बताओ बी का लॉस क्या 1 रुपए का लॉस है क्या? बी का जो लॉस है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 1 रुपए का लॉस है क्या? तो जब बी का 1 रुपए का अगर लॉस है, उस टाइम कितनी वस्तुओं पर काम चल रहा था? तो मुझे बताइए क्या 12 वस्तुओं पर काम चल रहा था? बोलिए एकदम ठीक है क्या? बच्चों से मिलना है? पक्की बात? अच्छा, तो देखिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि यहां पर आपने, तो ये देखिए आप लोग, मुझे बताओ 12 रुपए के लॉस के लिए कितनी वस्तुएं होंगी? तो 12 रुपए के लॉस के लिए मुझे बताइए, 1 रुपए के लॉस के लिए अगर 12 वस्तुएं हैं, तो 12 रुपए के लॉस के लिए 12 से इंटू कर दोगे तो क्या 144 वस्तुएं होंगी, 144 आर्टिकल होगा। बोलिए ठीक है क्या? वो सारे हलो कर रहे हैं देखो। तो इस साइड आओ, मेरे इस साइड आओ, आप हलो करूंगा मैं, इस साइड आओ। आओ इस साइड आओ, एक दो क्वेश्चन में और करूंगा, फिर आप बाहर बैठना, फिर चलेंगे ना। हेलो बोल दो आप एक बार। बोलो स्विमिंग, स्विमिंग को पूछ रहे हैं, स्विमिंग कितनी कितनी देर करते हो? बहुत देर करते हो क्या? ठीक है, तो ये देखो, ये माइक लगाऊं आपको, हेलो बोलना आप, है ना? ये लो। हेलो। वो बच्चे पूछ सब हेलो कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पढ़ाई करते हो नहीं करते हो? करते हो? बहुत सारी करते हो क्या? ये मैसेज तो नहीं पढ़ने आते आपको, कहीं की पढ़ाई करते हो यार आप? पढ़ने आ रहे हैं मैसेज? मैसेज नहीं पढ़ने आते पर पढ़ाई करनी आती है। पढ़ाई करनी आती है, मैसेज नहीं आते। ठीक है, तो बाय बोल दो आप, है ना? भाई बाय। ठीक है, चलो आप बाहर बैठो, मैं थोड़ी सी देर और पढ़ा के आता हूँ। ट्यूशन कितने करने हैं? क्वेश्चन 2-3 और करने हैं। ठीक है। ठीक है, तो मम्मी को बताते हैं। हाँ आप बैठ जाओ वहीं, फिर मैं आता हूँ। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, यहां पर ये ए ने बी को, तो इनका एलसीएम ले लिया करो, थोड़ा समझने में आसानी होगी, नहीं तो फंस जाओगे। इनका एलसीएम मुझे बताइए क्या 12 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए ने बी को, यहां पर देखिए समझने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक भी है, समझने वाला भी है। ऐसे तो ट्रिक लगा के और फिर रटवा दो आपको कि ऐसे कर लेना, ये कर लेना, लेकिन आपको मैं रटवा नहीं रहा हूं, पूरा समझा रहा हूं पूरा। ये बात तो आपको, क्योंकि मैं तो आपको कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं, कोई अप्रोच नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल पूरा बेसिक से बता रहा हूं। 3 वस्तुओं का प्राइस 1 है, तो बताओ 12 वस्तुओं का प्राइस कितना होगा? नहीं निकाल सकते क्या? तीन, कोई भी 3 आम खरीदे आपने 1 रुपए में, तो बताओ 12 आम के कितने प्राइस देना पड़ेगा? ये सोचो आप। खरीद के लाओ 3 आम 1 रुपए के अगर हैं, तो 12 आम कितने रुपए के होंगे? तो आप लोग को ये आम बेच रहा है, ए जो है आम का
बड़ा व्यापारी है, तो मुझे बताइए बी को ए ने आम बेचे, 12 आम बेचे ये मान लो, तो मुझे बताइए यहाँ इसके पास आम थे, 12 आम थे, बड़ा व्यापारी था ये आम का, और ये जेब में 4 रुपए लेके घूम रहा था कि आज आम खरीद के लाऊंगा और आगे व्यापार करूंगा। तो इसने कहा यार मैं 3 रुपए में एक रुपए में 3 आम दे दूंगा तेरे को, इतना सस्ता देख ले। 1 रुपए में 3 आम दे दूंगा, तो मुझे ये बताइए 12 आम के लिए कि इसके पास 4 रुपए तो ये इसके पास आ जाएंगे, 12 आम का प्राइस 4 रुपए होगा, बोलिए ठीक है क्या? 1 रुपए में 3 तो 12 आम का प्राइस 4 रुपए और ये 12 आम चला जाएगा। बी सोच के गया कि आज तो बढ़िया आम रस बनाऊंगा शाम को और पीऊंगा। लेकिन जैसे ही देखा आम उसके सड़े हुए थे, आम खराब थे। अब उसने ए के पास फिर गया, बोले तेरा आम पकड़, बोले बिका हुआ माल वापस नहीं होता, बोले ले ले भाई यार। पहले तो गुस्से में था, फिर उसने भी कहा नहीं लूंगा, तो बोले यार ले ले यार, कल बेच देना किसी और को। तो बोले मैं आपको 4 रुपए नहीं दूंगा, तो बोले 4 रुपए नहीं देगा तो कितने देगा? बोले 1 रुपए में मैं 4 आम लूंगा, खुद बता कितने रुपए दूं तेरे को? 1 रुपए में 4 आम लूंगा, अब मैं तेरे से वापस लेने वाला हूं, तो 1 रुपया दूंगा, 4 आम ले जा, बाकी का आम रस बना। बोले नहीं यार तू सारे ही ले। तो सारे आम 12 आम जब इसको दे दिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको 12 आम दे दिए तो उसको 12 आम कितने रुपए के दिए? तो 4 रुपए में से 3 रुपए ही दिए उसको और 1 रुपए खुद की जेब में डाल के बैठ गया वो। तो ए के पास क्या बचा? कोई ये पूछे कि ए के पास कितना बचा? तो 12 आम भी बच गए और अपने पास यहाँ पर 1 रुपए भी बच गया, तो ए का प्रॉफिट हो गया। बी के पास 4 रुपए थे, 12 आम तो गए ही गए, उसमें से वापस घर पर 3 रुपए ही आए। तो मुझे बताइए क्या 1 रुपए ही बचा क्या? तो लॉस कितने का हुआ? ए का लॉस हुआ 1 रुपए का। 1 रुपए का जब लॉस हो रहा है, पूरा लिखोगे संजय के लिए। जब 1 रुपए का लॉस हो रहा है, उस टाइम कितने आम खरीद रहा है वो? 12 आम खरीद रहा है, बोलिए ठीक है क्या बी? 1 रुपए के लॉस हो रहा है तो 12 आम, हमने 12 आम माने हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस 12 रुपए है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 रुपए का अगर लॉस होगा तो अपने पास सॉरी कितना करेगा? तो 12 इंटू 12 क्या 144 रुपए होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या सब लोग? तो देवांश से आपको मिलवा दिया है, क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मॉर्निंग में 9 बजे इसी क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे। 9 बजे इसी क्वेश्चन के साथ, ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट पर बेच देगा, उससे करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।